मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा 2014 से लेकर के मैं सामाजिक गतिविधियों में रहता था, और जिस कारण मेरे गांव के लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई आपको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है। भूमका के लोगों ने मुझे 2019 में चुनाव लड़ाया और उन्होंने मुझे भारी बहुमतों से विजय बनाया। और उसके बाद मैंने निरंतर अपने गांव के लिए और अपने क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं या जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनका मेरे स्तर से समाधान हो सकता है या जहां मैं जा सकता हूं, उसके लिए मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं उन कार्यों को कर सकूं। और इसी बदौलत क्षेत्र के लोगों ने मुझे ये आश्वासन दिया कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए जिला पंचायत का। तो मैंने सभी लोगों से, जो मेरे सहयोगी साथी हैं, उनसे विचार विमर्श किया और सभी ने ये मुझे आश्वासन दिया कि आपको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जब हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो यदि हम ऐसे उम्मीदवार को चुनाव जिताते हैं जो उम्मीदवार काम का हो, जिसको क्षेत्र के बारे में अनुभव हो, क्षेत्र की समस्याओं को नजदीक से जान सकता हो, ऐसे उम्मीदवार को यदि हम चुनाव में जिताते हैं तो उससे हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलता है। और यदि हम लोगों ने उस समय पर, चुनाव के समय पर, बहकावे में आकर के या किसी भी तरीके से उनके झांसे में आकर के यदि हम लोग वोट देते हैं, क्योंकि हम वोट देते आए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है। उन्होंने इस देश की महिलाओं को, इस देश के गरीबों को, सभी समान, सभी जाति के लोगों को, क्योंकि पहले अमीरों को ही केवल वोट देने का अधिकार था, जो लोग पूंजीपति थे, जो टैक्स पेयर थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। उसकी बदौलत आज सभी लोगों को वोट देने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलता है। प्रतिनिधि जो चुना जाता है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। इसलिए मैं आज अपने मालिकों के बीच में आया हूँ। बाबा साहब ने कहा, मालिक इस देश में जनता रहेगी। जो जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, उस प्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना, जनता के काम करना। और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। और यदि बाबा साहब ने ऐसा संविधान नहीं बनाया होता, राजा रानी के पेट से पैदा होता, तो आम जनता की क्या स्थिति होती, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। राजा का बेटा राजा होता, डीएम का बेटा डीएम होता, एसपी का बेटा एसपी होता, मतलब वो प्रथाएं चली आती। लेकिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। 5 साल में एक बार हमें अपने लोकतंत्र में प्रतिनिधि को चुनने का अवसर मिलता है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा समर्थन करें। और जो मैंने इस पर्चे में जो छपवा रखा है, मैंने इसमें लिखा है कि भूमका में ग्राम प्रधान रहते हुए मैंने जो कार्य किए हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय है, आप लोग इसकी खोजबीन भी कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। क्या मुकेश चंद्र बौद्ध जो कह रहा है वो सही है कि नहीं है? क्योंकि मैं ग्राम प्रधान रहते हुए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ग्राम प्रधान रहते हुए मैंने जो भी कार्य किए होंगे वो निश्चित तौर पर आपके पास किसी न किसी तरीके से पहुंचे होंगे। अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचे होंगे। अब आप लोग भली भांति जानते हैं। और 2014 से मैं निरंतर जो है अपने क्षेत्र में और लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। और इसके लिए ये ताकत मुझे आप ही लोगों से मिलती है, मैं अकेला नहीं करता हूँ। क्योंकि जब आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, जब आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, तो मुझे और ताकत मिलती है उससे। क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, जब उसके साथ आप जैसे लोग होते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं। क्योंकि जब आप मेरा सहयोग करते हैं तो मुझे भी भरोसा रहता है कि यार अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग हरिनगर कहेंगे, कोई दिक्कत आएगी हम लोग साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से मेरा समय समय पर मनोबल बढ़ाया है, समय समय पर मेरा सहयोग किया है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग पूरी हरिनगर की तरफ से मुझे आश्वस्त करें कि जो भी ये चुनाव आने वाला है आपका, अप्रैल के समय में चुनाव हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने ये डिसीजन दे दिया है कि अप्रैल में हम लोग चुनाव करा देंगे। तो उस चुनाव के दौरान आप लोग मुझे अपना समर्थन अवश्य दें। आप लोगों की गाड़ी भी आई है, तो मैं ज्यादा न कहते हुए बीच में कभी आपके बीच आऊंगा और अपने विचार रखूंगा। बाकी हमारे आनंद प्रकाश जी, जो हमारे भानिज भी हैं, बड़े भाई समाज भी हैं और हमारे गार्जियन भी हैं, समय समय पर हमारा नेतृत्व भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, वो हमारे बीच हैं। उन्होंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। और भविष्य में भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो जिला पंचायत सदस्य, जो आज तक का जिला पंचायत सदस्य आप लोगों के बीच में नहीं कर पाया हो, जो आजकल के जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमको वोट दिया उन्होंने नहीं किया होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो आज तक नहीं हुआ उसको हम करके दिखाएंगे। एक जिला पंचायत सदस्य की क्या ताकत होती है, क्या वैल्यू होती है, 22 गांव का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की
कितना वो काम करा सकता है, कितना नेतृत्व उसके अंदर, कितनी क्षमता होती है, वो मैं आप लोगों को बताने का काम करूंगा। और मैं आप लोगों से, मैं सबसे पहले आज हरिनगर में ही आया हूँ। मैं भूमका गया था, कल मैंने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया, उसके बाद मैं हरिनगर ही आया हूँ आज। आज मैं आप लोगों के, मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, यदि भविष्य में मैं कोई भी काम अगर कहीं पे असमर्थ हो जाता हूँ, तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मैंने 2014 से सारी समस्याओं के लगभग लगभग अपने सामाजिक कार्यों में, सामाजिक गतिविधियों में, क्योंकि जब घर से बाहर निकलता है इंसान को सीखता है, अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ रहा, उनसे मैंने संघर्ष करना सीखा और किस तरीके से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, उन समस्याओं को मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ कि समस्या उत्पन्न कैसे होती है, उस समस्या का समाधान कैसे होता है। इस चीज में मैं जो है रिसर्च करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, और उसी के बाद कोई हम लोग निर्णय लेते हैं। और बड़े भाई आनंद प्रकाश जी हमारे भानिज भी हैं, बड़े भाई समान भी हैं, उन्होंने आप लोगों के बीच में सारी बातें रख दी है। मैं भविष्य में आप लोगों के बीच में आऊंगा और आपसे फिर से अनुरोध करूंगा कि जो जो चीजें मैंने लिखी हैं, इसको एक बार जरूर पढ़ लें आप लोग। क्या ये मैंने कर रखी है या नहीं कर रखी है, इसके बारे में आप रिसर्च भी कर लें।